कहानी की शुरुआत कोरिया के एक गांव को दिखाते हुए होती है, जहां पर जाएगू और सुयोंग नाम का एक मैरिड कपल रहता था, जिनकी कमाई का जरिया सिर्फ उनकी एक छोटी सी गैरेज थी। उनकी दुकान इतनी छोटी थी कि वहां से गुजरने वाले लोग उसे नोटिस ही नहीं कर पाते थे, जिस वजह से उनका बिजनेस बहुत ही कम चलता था और उन्हें पैसों की भी बहुत दिक्कत थी। जाएगू की गरीबी के कारण उसकी वाइफ सुयोंग को उसके परिवार वाले बहुत ताना मारते थे। वो लोग जाएगू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसकी ये दुकान सुयोंग के पेरेंट्स की थी और जाएगू ने उनको आज तक कभी भी किराया नहीं दिया था। उनकी गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब सुयोंग को अपना परिवार चलाने के लिए गुड़िया बनाकर बेचनी पड़ रही थी। इसी बीच उनकी दुकान के पास कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है और कंस्ट्रक्शन कंपनी के बड़े बड़े ट्रक्स उनकी दुकान के ठीक सामने आकर खड़े होने लगते हैं, जिस वजह से उनकी दुकान छुप जाती है और आने वाले लोगों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, जिस वजह से उनका बचा कुचा बिजनेस भी खत्म हो जाता है। इस बात से परेशान होकर एक दिन जाएगू कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर साइट के मैनेजर और उसकी वाइफ येरी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसकी ट्रक ड्राइवर से लड़ाई हो जाती है, जिससे वो गलती से मैनेजर की बेटी को गिरा देता है। अब इस बात से नाराज होकर वो लोग उसे उठाकर पुलिस स्टेशन पहुंचा देते हैं, जहाँ पर एक ऑफिसर उससे कहता है कि उसकी शॉप ठीक नहीं चलती तो उसे किसी और को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। तभी एक ऑफिसर आकर कहता है कि वो दुकान जाएगू के ससुर की है और वो उस दुकान को बेचना चाहते हैं, जिसके बाद पुलिस उसे लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। फिर घर लौटते वक्त रास्ते में उसे एक आदमी परेशान दिखाई देता है। दरअसल उसका ट्रक खराब हो चुका था और वो उसे कबाड़ी के पास बेचना चाहता था। तभी जाएगू उसे बताता है कि अगर इस ट्रक के वॉल्व बदल दिए जाएं तो ये कुछ और साल आराम से चल सकता है। फिर घर पहुंचकर जाएगू अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या सच में उसके डैड इस दुकान को बेचना चाहते हैं, जिस पर वो कहती है कि किराया ना मिलने की वजह से उसके डैड बहुत परेशान हो चुके हैं। अभी सुनकर जाएगू को गुस्सा आ जाता है और वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। वो पास की शॉप में कुछ सिगरेट्स और बियर खरीदने जाता है, लेकिन पैसे कम होने की वजह से वो सिर्फ कुछ सिगरेट्स ही खरीद पाता है। उस दुकान की मालिक एक ओल्ड लेडी थी, जिसकी पोती को जाएगू एक बार स्कूल छोड़ने गया था। उसका शुक्रिया करने के लिए वो अपनी पोती के हाथों जाएगू को फ्री में एक बियर का कैन भिजवा देती है। फिर जाएगू वहां पर बैठा बियर और सिगरेट पी रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर मून नाम का एक स्क्रैप डीलर आकर जाएगू को मारने लगता है, क्योंकि जाएगू की वजह से उस ट्रक वाले ने उसको अपना ट्रक नहीं बेचा था। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां डिनर करते हुए मिस्टर मून अपने दोस्तों को जाएगू के साथ हुई मारपीट के बारे में बताता है, जिस पर वो लोग उसे सुयोंग के बारे में बताने लगते हैं। अभी सुनकर मिस्टर मून बाहर चला जाता है, क्योंकि वो एक टाइम पर सुयोंग से शादी करना चाहता था और आज भी मन ही मन वो उससे प्यार करता था। कुछ दिनों बाद सुयोंग अपनी फैमिली के किसी फंक्शन में जाती है, जहां पर उसके सभी रिश्तेदार उसको जाएगू के साथ शादी करने पर ताने मारते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर जाएगू भी आ जाता है। वो तैयार होकर आया था और उसके हाथ में एक केक का डिब्बा था। दरअसल इस फंक्शन में आने के लिए उसने उधार में पैसे लिए थे, ताकि वो नए कपड़े और केक के साथ आकर सबको इम्प्रेस कर सके। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है, तभी बाहर से ही उसे सुनाई देता है कि कुछ लोग उसकी बुराइयां कर रहे हैं। वो लोग उसकी गरीबी और मजबूरी का मजाक उड़ा रहे थे। तभी शर्म के मारे वो अंदर नहीं आता और बाहर से ही वापस चला जाता है। फिर रास्ते में वो देखता है कि एक कार रोड के बीचों बीच टायर पंचर की वजह से रुकी हुई है। फिर वो फटाफट उस कार के टायर को चेंज करके ठीक कर देता है। अब इतना देर रात का समय था और इतनी रात को उन्हें और कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, ये सोचकर जाएगू उनसे ज्यादा पैसे मांगता है। इसके बाद वो उस टायर के पंचर का रीजन चेक करने जाता है, तो वो देखता है कि वहां पर एक कील पड़ी थी। फिर उसी वक्त वहां पर सुयोंग अपने एक रिलेटिव की कार से उतरती है, जिसके बाद वो जाएगू को इग्नोर करके वहां से निकल जाते हैं। अब ये देखकर जाएगू को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद सुयोंग के साथ उसकी बहस हो जाती है। फिर सुयोंग को शांत करने के लिए जाएगू उसे वो पैसे दे देता है जो उसने उस कार को ठीक करके कमाए थे। उस रात जब वो दोनों साथ में सो रहे थे, तो जाएगू को नींद नहीं आती, क्योंकि उसे बार बार अपनी बेइज्जती याद आ रही थी। इसलिए वो बाहर रोड पर निकल जाता है और कुछ कीलों को एक साथ हर जगह पर बिखेर देता है। उसका ये प्लान काम कर जाता है और अगले दिन उसके पास एक कस्टमर टायर का पंचर लगवाने आता है, जिसके बाद जाएगू उस आदमी से पहले से भी ज्यादा पैसे मांगता है। फिर कई घंटे बीत जाने के बाद जब कोई ग्राहक नहीं आता, तो जाएगू को चिंता होने लगती है और वो वापस से रोड पर कीले चेक करने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जब उस रास्ते से बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं तो उनके टायर से टकराकर वो कीलें खिसक जाती हैं और ट्रक के भारी टायर्स पर उन कीलों का कोई असर नहीं होता। पर इसके बावजूद भी जाएगू हार नहीं मानता। वो देर रात तक बैठकर पहले से भी ज्यादा नुकीली कीलें बनाता है और दोबारा से रोड पर फैला देता है। लेकिन इस बार ये काम करते हुए उसे सुयोंग देख लेती है और ये सब देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है और पुलिस को पता चलने पर उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन जाएगू उसे समझाता है कि यहाँ पर सभी लोग रिश्वतखोर हैं, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है
और यहाँ पर आने वाले सभी लोग अमीर टूरिस्ट होते हैं, इसलिए उन्हें धोखा देना कोई गलत काम नहीं, जिस पर सुयोंग मान जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ये सब करके जाएगू अच्छा पैसा कमाने लगता है। फिर एक दिन जाएगू के पास कंस्ट्रक्शन साइट की मैनेजर की वाइफ अपनी कार का पंचर लगवाने आती है और जाएगू पंचर लगा देता है। इसी बीच सुयोंग कस्टमर को खुश करने के लिए उसके पास बैठकर चाय पूछने लगती है। ईरी को उसकी यह हालत देखकर उस पर तरस आने लगता है और उससे वो एक गुड़िया की कीमत पूछती है, जिसके बाद वो उसे उसके 2 गुने पैसे देती है। लेकिन सुयोंग को लगता है कि उसे वो पैसे भीख में मिल रहे हैं, इसलिए वो जाएगू को उसकी कार का टायर ठीक करने के बदले उससे पैसे लेने से मना कर देती है। इसके बाद रात हो जाती है और वो दोनों फिर से कीलों को सड़क पर फैलाने के लिए निकल जाते हैं। फिर सुयोंग जाएगू से कहती है, हम यहाँ पर रोज रोज कीले रखने आते हैं, तो क्यों ना हम कीलों को यहीं पर ही परमानेंट फिक्स कर दें। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों रात में कीले बिछा रहे होते हैं तो वहां से कुछ पुलिस वाले गुजरते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि वो लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर वो दोनों पुलिस वालों से कहते हैं कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। अगली सुबह ये दोनों थोड़ा परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि काफी देर से उनके पास कोई कस्टमर नहीं आया था। तभी सुयोंग गुड़िया को बेचकर कमाए हुए पैसे निकालती है, जिसको लेकर जाएगू उस स्टोर पर जाता है और अपना पिछले का सारा उधार क्लियर करके बियर खरीदता है। वहीं सुयोंग भी पहली बार सैलून में जाकर अपने बाल बनवाती है। फिर जब बियर शॉप का ओनर मिस्टर मून को बताता है कि जाएगू ने अपना सारा उधार एक ही बार में क्लियर कर दिया है, तो मिस्टर मून को उन पर शक होने लगता है। रात को जाएगू और सुयोंग फिर से रोड पर जाते हैं और ड्रिल मशीन से गड्ढा करके कीलों को वहीं पर ही फिक्स करने की कोशिश करते हैं। उधर यीरी को ये पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। उधर जब पुलिस उससे पूछती है कि उसे किसी इंसान पर शक है, तो अचानक उसकी नजर सुयोंग की खरीदी हुई गुड़िया पर पड़ती है। वो उस गुड़िया को फेंक देती है और उसी पर किडनैपिंग का केस लगा देती है। लेकिन पुलिस को लगता है कि उनके पास जाएगू और सुयोंग को अरेस्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसी बीच एक पुलिस वाला उसको कहता है कि उसने उन दोनों को देर रात तक सड़क पर अजीब हरकतें करते देखा था। फिर अगले कुछ घंटों में पुलिस जाएगू को शक के बिना पर अरेस्ट कर लेती है, जहां पर सुयोंग उन्हें रोते हुए कहती है कि हमने कोई किडनैपिंग नहीं की। इसके बाद जाएगू से पुलिस स्टेशन पर पूछताछ की जाती है और दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले उसकी दुकान पर तलाशी लेने जाते हैं। वहीं सुयोंग के डैड को दुकान का मालिक होने पर बुलाया जाता है, लेकिन वो अपनी बेटी और दामाद को सपोर्ट करने की बजाय अपनी बेटी की ही इंसल्ट करता है कि उसने जाएगू जैसे आदमी को चुनकर अपनी जिंदगी खराब कर ली है। अब काफी जांच पड़ताल के बावजूद भी पुलिस को उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो जल्दी ही जाएगू को छोड़ देते हैं। जिसके बाद एक पुलिस ऑफिसर उनसे माफी मांगते हुए उन्हें घर भी छोड़ने जाता है। अगले दिन जाएगू फिर से अपना औजार तैयार करता है क्योंकि उसके यहाँ पर ना होने की वजह से उनका काफी नुकसान हुआ था। फिर उसे परेशान देखकर सुयोंग कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मून पुलिस वालों के साथ बैठा हुआ बात करता है कि जरूर जाएगू कुछ छुपा रहा है, लेकिन पुलिस बिना सबूत के उसका कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो पुलिस को उनकी दुकान पर नजर रखने के लिए कहता है। फिर रात को सुयोंग रोड पर कीले ठोकने के लिए जाती है, लेकिन तभी मिस्टर मून उसे देख लेता है और फिर जैसे ही वो वहां से चली जाती है तो मिस्टर मून रोड पर आता है और वहां पर लगी कीलों को देखकर सब कुछ समझ जाता है। जिसके बाद वो सुयोंग और जाएगू को ब्लैकमेल करने के बारे में सोचने लगता है। इसी बीच जाएगू काफी पैसा कमा लेता है और जी खोलकर खर्च करता है। एक दिन एक बूढ़े कपल की गाड़ी सड़क पर लगी कील की वजह से पंचर हो जाती है और वो रिपेयर कराते हुए जाएगू से डिस्काउंट मांगते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी ही हॉस्पिटल में जाना था, लेकिन जाएगू फिर भी उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। इसके बाद सुयोंग ग्रोसरी स्टोर जाती है जहाँ पर उसे मिस्टर मुन मिलता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी कील वाली चाल के बारे में पता चल चुका है और अगर तुम चाहती हो कि मैं इस राज को राज ही रखूं तो इसके बदले में तुम्हें अकेले में मुझसे मिलने आना होगा। फिर उस रात दोनों में से किसी को नींद नहीं आती। जाएगू को ये महसूस हो रहा था कि उसने बूढ़े लोगों से ज्यादा पैसे लेकर सही नहीं किया और वो दुखी हो जाता है। उधर सुयोंग इस बात को लेकर परेशान थी कि मिस्टर मुन ने उसे अकेले में मिलने के लिए कहा था, जिसका मतलब था कि वो उसके साथ कुछ करने वाला है। अब ये सोचते सोचते सुयोंग अपने हस्बैंड से पूछती है कि अगर किसी को भी हमारे इस घोटाले के बारे में पता चला तो हम क्या करेंगे, जिस पर वो कहते हैं कि हम उस इंसान के पुलिस स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही ये काम करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। फिर अगले दिन बहुत सोच विचार के बाद सुयोंग मिस्टर मुन से अकेले में मिलने जाती है और अपने घोटाले को राज रखने के लिए उसे मिस्टर मुन के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। इसके बाद मिस्टर मुन पुलिस को कहता है कि उसे जाएगू की दुकान पर नजर रखनी चाहिए। उधर मिस्टर मुन के साथ इंटीमेट होने के बाद सुयोंग अपने आप से ही नफरत करने लगती है। वो खुद को बुरा भला कहती है कि तभी रास्ते में उसे कुछ पुराने दोस्त मिलते हैं और उसे अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए पूछते हैं। अब वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए उनके साथ चली जाती है। जिसके बाद जब वो देर रात वापस अपने घर लौटती है तो जाएगू उसको देखकर चौंक जाता है
क्योंकि वो एक न्यू हेयर कट करवाकर और ढेर सारे कपड़े लेकर आई थी। जायगू कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बना कर रखा है, लेकिन वो उसकी बात इग्नोर करके नहाने चली जाती है और मिस्टर मुन वाली बात को याद करके रोते रोते सो जाती है। कुछ दिन बाद जायगू को अपनी शॉप के पास एक कार का एक्सीडेंट हुआ दिखता है। उसे लगता है कि वहां पर पुलिस आने वाली है, इसलिए वो वहां पर गड़ी हुई कीलों को निकालने लगता है। लेकिन तभी अचानक कार में से एक आदमी निकलता है और जैसे ही वो जायगू को देखता है वो वहां से भागने लगता है। उसके जाते ही जायगू कार को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी किडनैपर था जिसने ईरी की बेटी को किडनैप किया था। अगले कुछ ही घंटों में वहां पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उसकी दुकान के पास जमा हो जाते हैं। सभी को लगता है कि जायगू ने ईरी की बेटी को बचाया है और सब उसे हीरो समझकर उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं। और तो और उस गांव के गवर्नर भी उसे बधाई देते हैं। फिर जब सुयोंग के डैड को ये खबर मिलती है तो वो गवर्नर से पहचान बढ़ाने के लिए अपने दामाद से प्यार का झूठा नाटक करने लगते हैं। गवर्नर जायगू को इनाम के तौर पर बहुत सारे पैसे देता है और उन पैसों से वो अपने ससुर की दुकान खरीदने की बात करता है, लेकिन जायगू का ससुर उस दुकान की कीमत बढ़ा देता है। इसके बावजूद भी जायगू वो दुकान खरीद लेता है और सुयोंग के पूरे परिवार के सामने अपने ससुर को शर्मिंदा करते हुए उनसे पेपर्स पर साइन करवाता है। फिर कुछ ही दिनों में वो दोनों एक कार भी खरीद लेते हैं, लेकिन तब भी वो अपने खर्चे रोकते नहीं। अब जब सभी लोगों को उन पर भरोसा हो गया था, इसके बाद भी वो लोग रोड पर कीले ठोकने के साथ साथ अपना बिजनेस जारी रखते हैं। जिसके बाद वो अपनी दुकान पर इलेक्ट्रिक साइन लगवाते हैं, फैंसी कपड़े खरीदते हैं और महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाकर डिनर भी करते हैं, जहां बैठकर वो लोग अपने शहर छोड़कर दूसरे शहर जाने की बात करते हैं। वहीं जायगू का कार रिपेयर बिजनेस अब और भी अच्छा चलने लगा था और मिस्टर मून के पास कस्टमर कम होने लगे थे, जिस वजह से वो अभी भी सुयोंग को ब्लैकमेल करने के लिए अपने पास बुलाता है, लेकिन सुयोंग उसके सभी कॉल्स को इग्नोर कर देती है। जिसके बाद से ही एक अनजान कार जायगू का पीछा करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन जायगू एक दुकान के बाहर बैठा बियर पी रहा होता है कि तभी अचानक उसे एक पुलिस वाले की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी लगाई हुई कीलों की वजह से एक और ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था। फिर जायगू हॉस्पिटल से बाहर आकर अपने किए पर शर्मिंदा होता है। तभी मिस्टर मुन उसे ढूंढता हुआ वहां पर आता है और उसे बताता है कि इससे पहले कि मैं सभी को बता दूं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब परेशान जायगू अपनी कार में रोता हुआ सोचता है कि ये सब मिस्टर मुन को पता कैसे चला। तभी उसे समझ आता है कि मुन उसके बारे में हमेशा से जानता था। वो परेशान होकर जल्दी से घर आता है और घर पहुंचते ही वो सबसे पहले अलमारी में रखे हुए पैसे निकालकर जलाने लगता है, जो सुयंग ने बचा कर रखे थे। वहीं सुयंग रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी वो जायगू को बताती है कि मिस्टर मुन को मुंह बंद रखने के लिए उसे अपने आप को उसके हवाले करना पड़ा था। सुयोंग जायगू से कहती है कि ये पैसे हम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत से कमाए हैं, इसलिए मैं ये तुम्हें ऐसे जलाने नहीं दूंगी। अब सारी बातें जानकर जायगू को बहुत दुख होता है कि उसकी वाइफ ने चंद पैसों के लालच में उसे धोखा दिया था, इसलिए वो उन सभी पैसों को सुयंग के पास छोड़कर रोता हुआ घर से बाहर निकल जाता है और रोड पर जाकर अपने हाथों से उन कीलों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से अंदर घुसी हुई थी कि उन्हें आसानी से निकालना बहुत मुश्किल था। फिर अगली सुबह जब सुयोंग नए कपड़े पहनकर मेकअप कर रही होती है तो वहीं जायगू एक ट्रक किराए पर लेता है और उसे उस रोड पर चलाता है ताकि उस ट्रक के वजन के साथ सारी कीलें हमेशा के लिए नीचे धंस जाएं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।